इन दिनों चीन में फैले HMPV वायरस की बहुत चर्चा है और जिन लोगों ने कोविड का दौर देखा है वो वायरस को लेकर खासा चिंतित हैं। कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि क्या ये कोरोना की ही तरह तेजी से फैलने वाला वायरस है, क्या ये उसी तरह फैलता है, क्या ये हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी जांच कैसे होती है, क्या ये कोई नया वायरस है या पहले से मौजूद है, अगर पहले से मौजूद है तो अभी इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आपको हम इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश करेंगे ताकि आप जागरूक भी बने और इस बीमारी को लेकर एहतियात भी बरत पाएं। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें एक अस्पताल में काफी मरीज मास्क लगाए हुए दिख रहे थे, जिसे चीन का बताया गया और कहा गया कि ये HMPV वायरस है जिसका चीन में संक्रमण इन दिनों फैला हुआ है। यही कारण है कि इसके बाद इस वायरस की बहुत चर्चा होने लगी। HMPV जिसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहा जाता है, इस बारे में आगे बात करने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में इसके 3 केस अब तक सामने आए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु से 2 मामले सामने आए हैं। वीडियो बनाते वक्त तक 3 केस भारत में हैं, जिसमें बेंगलुरु में एक 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे को इस वायरस का शिकार वो हुए। 3 महीने की बच्ची को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि 8 महीने का जो बच्चा है उसका ट्रीटमेंट जारी है, वो बेहतर है। और तीसरा केस जो है गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया, जहां 2 महीने के बच्चे को ये वायरस ने अपनी चपेट में लिया, जिसे अस्पताल से उसे भी छुट्टी मिल गई। भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। चलिए एक बार फिर लौटते हैं चीन पर, जहां से वीडियो सामने आने के बाद इस पर चर्चा हुई। चीन की तरफ से अभी तक इस पर कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। ऐसा लग रहा है वो कुछ छिपा रहा है, जबकि पूरी दुनिया इसको लेकर चिंता में आ गई है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का ये दावा है कि साल 2001 में पहला केस इसका सामने आया, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि 1958 में इस वायरस के सबूत मिले। बहरहाल इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो ये बहुत हद तक कोरोना से मिलते हैं। HMPV के शुरुआती लक्षण में सामान्य बुखार, सांस फूलना, सांस की नली में इन्फेक्शन, नाक बंद होना, ये सब है। ये वायरस भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के संपर्क में आने से फैलता है। सर्दियों में संक्रमण ज्यादा इसका खतरा रहता है। इसके अलावा दिल्ली सरकार एक गाइडलाइन उसने जारी कर दी है, सांस संबंधी मामलों पर निगरानी का निर्देश दे दिया है, अधिकारियों को नजर रखने के लिए कहा है। HMPV वायरस से छोटे बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, बुजुर्गों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। और जरूरी यह है कि मास्क पहनना, संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखना, साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना, जैसे कोरोना टाइम में तमाम एहतियात थे वो बरते जाएं। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फेटल नहीं है। जान का खतरा अभी तक किसी को देखने में नहीं आया है। हालांकि WHO अभी तक आधिकारिक तौर पर इस वायरस को लेकर उसकी ओर से कुछ कहा नहीं गया है।